बैटल ऑफ बखमूत पुतिन के लिए नासूर बनता जा रहा है। निप्रो नदी पार का ज़ेलेंस्की की सेना के खेरसोन पहुंचने के बाद रूस के सैनिकों को जबरदस्त काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। खेरसोन में पिछले साल पुतिन की हार और नए सिरे से ज़ेलेंस्की की चढ़ाई ने पूर्वी यूक्रेन से दक्षिण यूक्रेन के मोर्चे तक पर पुतिन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। मॉस्को से बखमूत की दूरी है सिर्फ 952 किलोमीटर। मॉस्को से खेरसोन की दूरी है करीब 1293 किलोमीटर। इस दूरी तक रूस से छोड़ी गई पुतिन की इस्कंदर मिसाइल कलिब्र मिसाइल या हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइलें आराम से पहुंच सकती हैं। बखमूत और खेरसोन को कुछ मिनटों के भीतर मिट्टी में मिला सकती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ना ही निकट भविष्य में इसकी आशंका दिखती है। उल्टे आलम यह है कि बखमूत में एक ओर रूस की सेना का दावा है कि वो फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ रही है और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अब बखमूत में फायरिंग के लिए पुतिन की सेना के पास गोले कम पड़ रहे हैं। मतलब युद्ध मोर्चे पर हथियारों की भारी कमी हो गई है। बैटल ऑफ बखमूत में रूस ने अब तक कितने हथियारों का इस्तेमाल किया? क्या बखमूत में रूस की सप्लाई चेन में अड़चन पैदा हो गई है? आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे बखमूत तक रूस के हथियार? इन सारे सवालों का जवाब आपको डिटेल में दिखाएंगे। उससे पहले बखमूत जीत की रूस के जनरलों की नई प्लानिंग पर आते हैं। बखमूत इस वक्त पुतिन के टारगेट में टॉप पर है। बखमूत सामरिक रूप से इतना अहम नहीं है, लेकिन 14 महीनों की जंग के बाद अब बखमूत पुतिन की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वैगनर चीफ का दावा है कि 83% बखमूत पर अब रूस का कब्जा है, लेकिन बखमूत की ग्राउंड रिपोर्ट अब भी धूल और धुएं से भरी है। लगातार हमले हो रहे हैं, बम चल रहे हैं। बखमूत में इस वक्त रूस की पोजीशन को समझने के लिए आपको पूर्वी यूक्रेन में लड़ी जा रही लड़ाई को समझना होगा, क्योंकि बखमूत फिर बता दें कि उतना अहम नहीं है। अहम है इसके आगे की लड़ाई। ये पूर्वी यूक्रेन का नक्शा है। इसमें लाल रंग का इलाका पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ चुका है। नीले रंग के इलाके में भारी संग्राम मचा है और इन दोनों के बीच ये जो पतली सी लकीर आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ा रक्तपात हो रहा है। इस लकीर के ठीक नीचे लिसिचांस्क है, दूसरी तरफ इज्यूम है, लीमन है, स्लोवियांस्क है, तो थोड़ा और नीचे सोलेदार है, बखमूत है, अब दिविका है, जहां पुतिन की मिसाइलें कम होने के बावजूद ज़ेलेंस्की को सोने नहीं दे रही। ऐसा क्या पेंच फंस गया है बखमूत में कि पुतिन लड़ाई में 2 कदम आगे तो 2 कदम पीछे लौटने के लिए मजबूर है। इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। फिलहाल बखमूत की जंग में जीत का हासिल क्या होगा वो समझ लीजिए। पूर्वी यूक्रेन की बखमूत की लड़ाई का चक्का सिर्फ नहीं फंसा है, यही हाल खेरसोन का भी है। वही खेरसोन जिस पर पुतिन ने युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में कब्जा कर लिया था, लेकिन पिछले साल यूक्रेन के हाथों खेरसोन की करारी हार के बाद पुतिन की बड़ी फजीहत हुई। लिहाजा पुतिन एक बार फिर संपूर्ण खेरसोन पर कब्जा करने के मिशन पर है, ये समझते हुए भी कि बखमूत में उनकी सेना बहुत कारगर साबित नहीं हो रही।
यूक्रेन के पक्ष में हालात ऐसे हैं कि उसकी सेना नीप्रो नदी पार कर खेरसॉन पहुंच चुकी है। अब तक कहा जा रहा था कि नीप्रो नदी के पश्चिम में रूस और पूरब में यूक्रेन की सेना आमने सामने है, लेकिन नीप्रो के पार खेरसॉन पहुंचकर यूक्रेन ने पुतिन की आंखों की नींद उड़ा दी है। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की ने बखमूत को बचे इलाकों को बचाने के लिए सेना की छोटी टुकड़ी को छोड़ खेरसॉन कूच का आदेश दे दिया है। जहां काउंटर अटैक की ज़ेलेंस्की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, अमेरिकी मिलिट्री के लीक दस्तावेज की खबर द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। यूक्रेन की 12 कॉम्बैट ब्रिगेड, जिसमें 4000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं, 30 अप्रैल तक खेरसॉन पहुंचने की प्लानिंग है। कहा जा रहा है कि इनमें से 9 ब्रिगेड अमेरिका और नेटो की ओर से भेजे जा रहे हैं। रूस ने पिछले साल सितंबर में डोनेस्क और जापोरिजिया क्षेत्रों के साथ खेरसॉन और लुहांस्क क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। बखमूत डोनेस्क में ही पड़ता है, जहां जंग की सूरत हाल आप देख ही रहे हैं। रही बात जापोरिजिया की, तो पुतिन वहां पूर्ण नियंत्रण के साथ बैठे हैं। बच जाते हैं डोनेस्क और लुहांस्क, तो ये पुतिन को पश्चिम को मैसेज देने के लिए बहुत जरूरी है। इसी डोनेस्क और लुहांस्क में पुतिन पहुंचे थे सेना का जोश हाई करने। बखमूत से जब रूस के सैनिक आगे बढ़ेंगे तो उनका अगला पड़ाव डोनेस्क और खेरसॉन ही होगा। लिहाजा 2-4 दिनों बाद खेरसॉन अभी और झुलसने वाला है। यूक्रेन के दक्षिण की लड़ाई को आप नक्शे पर देखेंगे तो समझने में सहूलियत होगी कि अभी कौन कहां है। बखमूत से नीप्रो नदी ईस्ट बैंक वेस्ट बैंक के बीच खेरसॉन पहुंचती है। खेरसॉन का पूरा इलाका रूस अपने कब्जे में मानता है। नक्शे में आप देख सकते हैं कि पूरब के इलाके पर रूस जम चुका है और नीले रंग का नीप्रो नदी का पूरा पश्चिमी इलाका युद्ध की आग में जल रहा है। अब आते हैं उस हथियार की कमी पर जो बखमूत में रूस की सेना को खून के आंसू रुला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले रूस की सेना अपने 40 BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर एक साथ फायर करती थी, लेकिन अब वो दिन लग चुके हैं। इस वक्त हथियार की कमी के चलते सिर्फ 30 गोले बखमूत में रूस की सेना दाग पा रही है। वैगनर चीफ की बखमूत के लिए गोले बारूद भेजने की पुतिन से फरियाद का हासिल नील बटा सन्नाटा निकला था, क्योंकि रूस की सरकार की दलील थी कि जरूरत के मुताबिक ही हथियार का इस्तेमाल करें। जाहिर है लंबी लड़ाई के बाद पुतिन के गोदाम भी खाली हो रहे हैं। जाहिर है आगे बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उधर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार बम गोले बारूद मिल रहे हैं। यूएस से हाइमार्स 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर आर्टिलरी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, चेक गणराज्य से 90 T-72 टैंकों को मॉडर्नाइज करने का भरोसा, डेनमार्क और द नेदरलैंड्स से 14 लेपर्ड 2 टैंक। जनवरी से अब तक पश्चिमी देशों ने अपने वादे के मुताबिक यूक्रेन को अब तक 266 टैंक मुहैया कराए हैं।